यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में। Na 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 na। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या? अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो। यारों अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू है जुनू। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी। तो कहो क्या कहोगे फिर हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी। तो कहो क्या कहोगे हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। ये पता है क्या हुआ है क्यों पता। जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में।
na 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 na.
मैं सबा शादाब रॉयल यूसुफ ज़वेरी गर्ल्स उर्दू स्कूल के सिल्वर जुबली ईयर के एनुअल फंक्शन में हमारी स्कूल के बानी मोहतरम लाकड़ावाला सर, कॉलेज के तमाम ट्रस्टीज़, मोहतरमा तबस्सुम मैम, बीएड कॉलेज प्रिंसिपल जूडी मैम, इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल स्निग्धा मैम, वाइस प्रिंसिपल जानवी मैम, हमारे दरमियान मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हमारी स्कूल के एलुमनाई और हमारे वालिदैन का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। अंजुमन में क्या वो आए आ गई फसले बहार, अंजुमन में क्या वो आए आ गई फसले बहार, अब तो सारी अंजुमन है रंग खुशबू रोशनी। अब मैं हमारी स्कूल की टीचर मिस नसरीन ख़ान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे मेहमानान की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। ये मस्तियाँ चमन चमन, ये शोखियाँ बदन बदन, ये दास्तां दहन दहन, ये जिस्मो जाँ दुल्हन दुल्हन, बहार रुक गई यहीं, ये शाम कितनी है हसीं। न जाने क्या हवा में है, सुरूर दस्तो पा में है, लचक लचक अदा में है, अजब कशिश फ़िज़ा में है, जो आया रुक गया यहीं, ये शाम कितनी है हसीं। गुलों से ये ऐसी सजी अंजुमन, बहारों का मस्कन बना है चमन, जो मेहमान आए हमारे यहाँ, कहें उनकी आमद से महका चमन। इस ज़ेबो ज़ेबाइश रंग और नूर से मुज़य्यन महफ़िल का आगाज़ इन तमाम हकीकतों के खालिक खुदाए अज़्ज़ व जल के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहाँ, आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहाँ, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़ के मेहरबान। मैं हमारी स्कूल की बच्चियों को क़िरात और तर्जुमे के लिए आवाज़ देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना ही गुमराहों का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उर्दू स्कूल के सिल्वर जुबली साल में एनुअल फंक्शन के इस मौके पर हम हर खुशी, हर कामयाबी और हर संगे मील का आगाज़ उस ज़ाते वाहिद के नाम से करते हैं जिसके करम के बग़ैर ये 25 साला सफ़र मुमकिन न था। इस 25 साला सफ़र में हमें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते कठिन थे, इम्तिहानात सख्त थे, लेकिन हर मोड़ पर हमने दिल से कहा, ये मुश्किल बड़ी नहीं, मेरा रब बहुत बड़ा है। तो आइए इस मौके पर एक खूबसूरत हम्द के ज़रिए हम अपने खालिक व मालिक का शुक्रिया अदा करें जिसने हर मुश्किल को आसानी में बदल दिया। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। आज का ये जश्न वाकई बहुत ख़ास है। ये सिर्फ बरसों की गिनती नहीं, ये 25 साल हैं इल्म की शमा जलाए रखने के लिए, किरदार साजी के लिए और हज़ारों ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। इसी यादगार मौके पर मशहूर व मारूफ शायर और इल्म अरूज़ के माहिर मोहतरम उबैद आज़म आज़मी ने हमारी स्कूल को एक निहायत खूबसूरत तोहफ़ा पेश किया है, तराने रॉयल। आइए हम सब मिलकर इस खुसूसी तराने से लुत्फ़ अंदोज़ हों। है नाम जहां में रॉयल का, है काम जहां में रॉयल का, है नाम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। अंधियारा मिटे और शम्मा जले, घर घर में इल्म दानिश की। वो दौर जो था वो दौर जो है, हुआम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। तालीमों तरक्की हर सू हो, हर बाग में इल्म की खुशबू हो। मिल जाए अगर तो बस है यही इनाम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। बुनियाद पड़ी है रॉयल की, तालीम निस्वां की खातिर नीयत के खुलूस के बाइस ही है दाम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। तकदीर में अज़मत की है रकम, है रब की इनायत रब का करम। इसकी ही अताए खास से है इकराम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। है काम जहां में रॉयल का, है नाम जहां में रॉयल का। है काम जहां में रॉयल का, है नाम जहां में रॉयल का। अल्लाह करे हर पल फैले पैगाम जहां में रॉयल का। अब मैं हमारी स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा अंजुम परवीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हाज़रीन से ख़िताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब शुरू करते हैं हम नाम खुदा से पहले, कब शुरू करते हैं हम नाम खुदा से पहले, काम बनते हैं कहाँ उसकी रज़ा से पहले। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हम रॉयल गर्ल्स उर्दू स्कूल की जानिब से इस सालाना जश्न में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, वालदैन और हाज़रीन जलसा का
पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। आज का ये सालाना जलसा नहायत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है। ये तकरीब हमारी तारीख़, तरक्की और तालीमी कामयाबों की याद दहानी है। आइए एक नज़र इस इदारे की मुख्तसर तारीख़ पर। रॉयल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के बानी और सदर हैं जनाब प्रोफेसर असगर ई लाकड़ावाला, जिन्होंने 1966 में इस ट्रस्ट की बुनियाद रखी। इसी के मातहत रॉयल हायर एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद था मुतवस्सित तबके के तलबा को तालीमी ज़रूरियात मुहैया कराना, जैसे यूनिफ़ॉर्म, किताबें, फ़ीस वग़ैरह। इनके इस पुरखुलूस जज्बे की पजीराई करते हुए बोहरा कम्युनिटी के तिजारती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुखय्यर हज़रात ने अपना हाथ बढ़ाया, जिनमें चंद अहम नाम हैं जनाब इस्माइल भाई कांगा, जिनसे ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मंसूब है, जनाब कमरुद्दीन भाई पूनावाला, जनाब हुसैन आदम अली, जनाब ताहिर आदम अली और जनाब यूसुफ भाई ज़वेरी। उर्दू स्कूल के क़याम में जनाब यूसुफ भाई ज़वेरी का नुमाया ताउन रहा और इसीलिए हमारी स्कूल का नाम इनसे मंसूब किया गया। इस्माइल एम कांगा एजुकेशनल कैंपस में उर्दू स्कूल के अलावा दीगर तालीमी इदारे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 1989 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, 1995 में रॉयल्स HA गर्ल्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, 2001 में रॉयल्स यूसुफ एफ ज़वेरी गर्ल्स उर्दू स्कूल और 2012 में रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर वुमेन की बुनियाद रखी गई। और आज ये तमाम इदारे अपना बेहतरीन तालीमी मेयार बनाए हुए हैं। आइए अब आपका तारुफ कराते हैं हमारे ऑन कैंपस ट्रस्टीज़ से, जो दिन रात मेहनत और लगन से इन तमाम इदारों को अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। रॉयल कॉलेज की को फाउंडिंग ट्रस्टीज़ ज़ैनब मैम और मलिका मैम, बीएड कॉलेज की मैनेजिंग ट्रस्टी अफरोज़ मिस और उर्दू स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी अकीला मैम, इंग्लिश मीडियम स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टीज़ डॉक्टर तस्नीम मैम और डॉक्टर समीना मैम, रॉयल कॉलेज की ट्रस्टी अंजलि मैम। हमारा ये स्कूल उन तमाम बेहतरीन तालीमी सहूलियात से आरास्ता है जो शायद ही किसी उर्दू मीडियम स्कूल को मैसर हों, जैसे ये हमारा वसी असेंबली हॉल, स्मार्ट क्लासरूम्स, पुरकशिश और जाजिब नज़र प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, प्री प्राइमरी असेंबली हॉल, ऑडियो विजुअल रूम, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, 1090 स्टेम लैब, एक्टिविटी रूम। बच्चियों की हिफाजत के लिए हमने हर जगह CCTV कैमरास नस्ब करवाए हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हमारा SSC रिज़ल्ट 100% रहा है।
कुल 53 तालिबात अपीयर हुई, जिनमें 32 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन, 11 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास, 9 स्टूडेंट्स ने सेकंड क्लास और एक तालिबा पास क्लास से कामयाब हुई। तो ये लगातार 25वां साल है जब हमारी स्कूल का नतीजा जो है वो 100% रहा है अभी तक। ये हैं हमारे रैंकर्स। शाह नशरा अफजल 95.60, शेख जोया हफीज़ुर रहमान 95.20, चौधरी आमिना शाहिद 95% और सिद्दीकी इरम फातिमा अकील अहमद 95%। हमारी इन तालिबात की आइटा की जानिब से भी पजीराई की गई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं, तो ये रही मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी। हमारी बच्चियाँ ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं, इंग्लिश, जीके, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड। और इन बच्चियों को गोल्ड मेडल मिले हैं, इंग्लिश में 2, जीके 3, इंटरनेशनल साइंस में 5 और मैथ्स ओलंपियाड में 7 स्टूडेंट्स को मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला है। अखिल भारतीय राजभाषा हिंदी परीक्षा में भी हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 5th, 6th और 7th और 9th के। इनमें इन 2 बच्चियों को A ग्रेड मिला है, अल्फिया महबूब फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 एंड सामिया हफीज़ुर रहमान फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अपनी तालिबात की फ़नी और तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए हम स्कूल में कई सरगर्मियाँ मुनक्किद करते हैं। पेश है उनकी एक झलक। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो साल भर इंटर स्कूल जो हम बच्चे जाते हैं, इसके अलावा इंटर हाउस और इंटर क्लास होती हैं। स्कूल के 10 साल मुकम्मल होने पर 2011 में हमने इंटर स्कूल टैलेंट सर्च फेस्टिवल आतिश फ़न का आगाज़ किया था। कई सालों तक ये कामयाबी से मुनक़्क़िद होता रहा, लेकिन कोविड की वबा ने इसका सिलसिला मौकूफ़ कर दिया था। 2020 के बाद इमसाल स्कूल के सिल्वर जुबली ईयर में हमने ये सिलसिला दोबारा शुरू किया। तो पेश हैं आतिश फ़न 25 की चंद तस्वीरी झलकियाँ। न सिर्फ स्कूल बल्कि इंटर स्कूल मुकाबलों में भी हमारी तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसमें जूनियर और सीनियर ग्रुप दोनों में हमें सेकंड प्राइज़ मिला था।
आला स्पर्श में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइज़ भी मिला है। गुज़िश्ता सालों की रिवायत बरकरार रखते हुए दरियाफ्त 26 में भी हमारी तालिबात ने बहुत से इनामात हासिल किए और अपनी स्कूल का नाम रोशन किया। हमारी स्कूल की टॉपर्स को एसएससी टॉपर्स को दरियाफ्त में राइजिंग स्टार अवार्ड से नवाजा गया। तो ये है वालदैन हमारी दरियाफ्त की ट्रॉफीज़। स्कूल के सिल्वर जुबली साल की मुनासिबत से तालिबात और असातिज़ा की हमजहत तरक्की व नशोनमा के लिए हमने बहुत से गाइडेंस लेक्चर का इनेकाद किया ताकि इस मुसाबकती दौर में हमारे असातिज़ा और तालिबात किसी से पीछे ना रह जाएं। हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ और कामयाबियाँ अखबारों की ज़ीनत बनती रहती हैं। तो अब देखते हैं रॉयल इन प्रिंट मीडिया। हमने अपनी बच्चियों के लिए तालीमी इनकलाब का सब्सक्रिप्शन रखा है जिसमें हमारी बच्चियां लिखती हैं। तो हाज़रीन, ये था हमारा 25 सालों का तवील सफ़र। इब्तिदा में महज 36 बच्चियों से शुरू होने वाला स्कूल आज तकरीबन 770 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। ये वाकई हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि आज के इस दौर में जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को ICSE, CBSE, IB स्कूलों में भेजने के ख्वाहिशमंद हैं, हमारी उर्दू मीडियम स्कूल में तालिबात की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि उर्दू ज़बान की बका के लिए हमारे वालिदैन कोशां हैं। वालिदैन के बेहद असरार पर हमने नर्सरी का दूसरा डिवीज़न शुरू किया था और इंशाल्लाह अगले साल हमारी दुआम जमात सेकेंड स्टैंडर्ड तक 2 डिवीज़न्स हो जाएंगे। ये वालिदैन का हम पर एतमाद है कि उन्होंने अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारी स्कूल को मुंतखब किया और हमारा उनसे ये वादा है कि उनके इस एतमाद को हम कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम हर वक्त स्कूल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में सरगर्दा हैं, जिनमें हमारे मुंतज़मीन हमारे साथ हैं। कदम कदम पर इनकी रहनुमाई और सरपरस्ती स्कूल की कामयाबी की ज़ामिन है। हम अपने मुंतज़मीन के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ ना होने के बावजूद वो उर्दू मीडियम स्कूल की हर सरगर्मी में दिलचस्पी लेते हैं और बनफ़्स नफ़ीस मौजूद रहते हैं। वाकई ये उनकी कायदाना सलाहियतें हैं जिनकी वजह से स्कूल ने इस शानदार 25वें साल में कदम रखा है। यूसुफ एफ ज़वेरी गर्ल्स उर्दू स्कूल का वो नन्हा पौधा जो 2001 में लगाया गया, अल्लाह के फजल व करम से आज 2026 में एक तनावर शजर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। हम खुदा से दुआगो हैं कि वो हमारी स्कूल का नाम हमेशा यूं ही रोशन रखे और रहती दुनिया तक ये स्कूल तालिबात का मुस्तकबिल संवारता रहे। आमीन। हाज़रीन, आप सब ने इस इदारे का ये शानदार सफ़र देखा जो किसी एक शख्स का ख्वाब था, यानी हमारे बानी स्कूल मोहतरम लाकड़ा वाला सर, जिनके जज्बे, खुलूस और हिम्मत के लिए ये कहना गलत ना होगा कि ठान ली सैर फलक की जिसने फिर खुदा ही उसे पर देता है। हाथ उठाने का सलीका है अगर वो दुआओं में असर देता है। अपनी पहचान उसे होती है जिसको अल्लाह नज़र देता है। तो आइए अब डालें एक नज़र बानी स्कूल की ज़िंदगी के सफ़र पर। का लाजवाल विरसा। 12 अक्टूबर 1939 को बोरी मोहल्ले की तंग और तारीक गलियों में एक बच्चे ने आंखें खोली, न सहूलतों के साथ और न आसाइश के साये में। बस वादा था, हौसला था और तकदीर से लड़ने का अज़्म। इस बच्चे का नाम था असगर यूसुफ अली लाकड़ा वाला। वो 5 बहनों का वाहिद भाई था। एक ही ख़ानदान की 8 अफराद सिर्फ 15 बाई 8 फीट के एक निहायत ही छोटे कमरे में रहते थे। एक ऐसी जगह जो आराम से खाली मगर हिम्मत, यकीन और इस्तिकामत से लबरेज थी। इन सालों में ज़िंदगी का हर लम्हा एक सबक और हर दिन एक इम्तिहान था। तालीम का सफ़र आसान न था। उनका तालीमी सफ़र गुजराती मीडियम से शुरू हुआ। 1ली से 4थी जमात की इब्तिदाई तालीम उन्होंने भिंडी बाज़ार के मटन स्ट्रीट में हासिल की, जहां महदूद वसाइल के बावजूद ख्वाब आंखों में जिंदा थे। नाना चौक में 5वीं से 11वीं जमात तक की तालीम के लिए वो रोज़ाना तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला तय करते थे। बस के किराए के लिए जेब खाली थी, मगर यकीन पुख्ता था कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता तालीम ही है। 10वीं जमात तक EBC ग्रांट्स के सहारे तालीम हासिल करते हुए उन्होंने किताबों के असबाक से कई बढ़कर ज़िंदगी का एक अजीम सबक सीखा कि मुश्किलात किरदार को कमज़ोर नहीं करती, बल्कि हिम्मत हारना कमज़ोर करता है। फिर एक दिन आया जब उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। एक कम उम्र लड़का जिसके पास ना किताबें थी ना स्कूल का यूनिफॉर्म, और इसी के लिए मदद की आस में एक ताजिर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, मगर उसे शफ़क़त के बजाय ज़िल्लत नसीब हुई। वो दिन तालीम से महरूमी का दिन था, मगर उसी दिन एक अहद ने जन्म लिया, एक खामोश उम्र भर का वादा। कोई बच्चा तालीम के लिए कभी वो अज़ियत, कभी वो तकलीफ़ न सहे जो मैंने सही है। अपनी तालीम को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने एक चूल्हे के वर्कशॉप में काम शुरू किया, सिर्फ 10 पैसे फ़ी घंटे की उजरत पर। इतना कि ट्राम का किराया आधा हो जाए।
इतना कि तालीम जारी रहे, इतना कि उम्मीद जिंदा रहे। 1966 तक मोहल्ले के चंद दोस्तों के साथ और अपने मुखलिस साथी बाकर के हमरा उन्होंने समाजी खिदमत की बुनियाद रखी। आगाज़ सादा था मगर नीयत बेदाग थी और यही उस सफ़र की असली बुनियाद थी। 1968 में पहले फिल्म चैरिटी शो से केवल उन्होंने एक मौलवी से रहनुमाई तलब की। बात बगौर सुनने के बाद मौलवी ने सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे, फतेह आगे। दिल में घबराहट थी मगर नीयत में इखलास। नतीजा, चैरिटी शो मुकम्मल भर गया, चंदा काफ़ी हो गया और बच्चे जो कभी नज़रअंदाज थे अब सहारा पा चुके थे। ये इस बात का सबूत था कि जब नीयत साफ हो तो मदद खुद चल कर आती है। डॉक्टर दीवान जी की सरपरस्ती में ये खिदमत का दायरा वसी होता गया। इसी बरस तकदीर ने असगर साहब को मोहतरमा रुकैया से मिलवाया, जो इनकी शरीके हयात भी बनी, उनका जज्बाती सहारा भी और ख़िदमत के इस मिशन में हम ख्याल रफ़ीक भी। दोनों ने मिलकर सैफ़ी ट्रस्ट के मातहत हमदर्दी, शफ़क़त और रहमदिली को अमली सांचे में ढाला और ख़िदमत को एक मुसलसल सफ़र बनाया। 1970 की दहाई जहद मुसलसल की दास्तान थी। दिन भर की पढ़ाई के बाद शाम की मुलाजमत, घरेलू जिम्मेदारियाँ और समाजी खिदमत कभी रुकी ही नहीं। बीएससी के बाद वो मुलाजमत जारी रखना चाहते थे मगर वालिद का ख्वाब कुछ और था। अब्बू की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्होंने एमएससी का रास्ता चुना। काम और तालीम साथ साथ उन्होंने विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ इंतहाई सादा था। विल्सन कॉलेज में लैब डेमोन्स्ट्रेटर की हैसियत से माहाना तनख्वाह 212 रुपये थी। रुकावटें आई, नाकामियाँ आई, मौके देर से मिले मगर काबिलियत की अपनी आवाज़ होती है। आनत को पहचानते हुए डॉक्टर एयू शेख ने ज़ाती तौर पर उनके नतायज मंत्रालय तक पहुँचाए और यूँ इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर करवाया। जो लड़का कभी मीलों पैदल चलता था अब कई जहनों को सवार रहा था। शादी के साथ ज़िंदगी ने एक नई करवट ली। बरसों तक इस तंग कमरे में गुजरी सादा ज़िंदगी में मोहतरमा रुकैया की आमद अपने साथ नया जोश, इस्तेहकाम और तरक्की लेकर आई। फिर भिंडी बाज़ार और फिर आहिस्ता आहिस्ता बांद्रा के एक सादा 1 BHK घर तक का सफ़र तय हो गया। लेकिन आसाइश ने कभी भी अज़ाइम को कमज़ोर न बनाया। खिदमत ही इनका मकसद रहा और यही उनकी पहचान भी बनी। 1977 में 10 साला खिदमत और मुसलसल जिद्दोजहद का जश्न गीतों भरी शाम के ज़रिए मनाया गया, जिसे अमजद खान और माला सिन्हा जैसी नाम व शख्सियात की शिरकत ने वक़ार बख्शा। पुराने अखबार जमा करने की मुहिम, शफाफ चंदा जमा करना, अनथक मेहनत, इन चीज़ों ने लोगों के दिलों को जीत लिया। 1982 में गीतों भरी शाम 2 15 साला सफ़र का निशान बनी। ताकतवर हलकों की मज़ाहमत के बावजूद वो एक हुसूल पर कायम रहे। खिदमत न मजहब देखती है, न ज़ात, न तबका। इसी साल ये ख्वाब एक बाकायदा अदारे की सूरत इख्तियार कर गया, द रॉयल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, जिसका दफ्तर जे हॉस्पिटल के करीब मुंबई में कायम हुआ। मगर एक ख्वाब अब भी अधूरा था, एक ऐसा अदारा कायम करना जहां तालीम हर बच्चे के लिए हो, बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़। 1986 में मदद के दरवाजे खुलने लगे। इस्माइल भाई कांगा, कमरुद्दीन भाई पूनावाला, यूसुफ भाई ज़वेरी, ताहिर भाई आदम अली, इन सभी ने 10-10 लाख रुपए का ताउन पेश किया। जब फिर भी रकम कम लगी तो लाकड़ा वाला साहब ने यकीन के साथ एक आखिरी कदम उठाया। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में चैरिटी शो। एक बार फिर तनाव कामयाबी में तब्दील हो गया। खोजेमाबाई शिखा के आर्किटेक्चरल सपोर्ट के साथ रॉयल कॉलेज ने सर उठाया, महज ईंट और पत्थर की इमारत के तौर पर नहीं बल्कि वक़ार, मौके और उम्मीद की अलामत बनकर। सन 1989 में कायम होने वाला रॉयल कॉलेज
एक मुस्लिम अक़लियती इदारा एक वाज़ेह ख्वाब की ताबीर था जो बरसों की मेहनत, जिद्दोजहद और यकीन से जन्मा था। इस पूरी जिद्दोजहद के मरकज़ में प्रोफेसर असगर लाकड़ावाला की अपनी ज़िंदगी की कहानी है। एक गरीब तालिब इल्म से एक साहिब बसीरत, माहिर तालीम, जिसने इस्माइल एम कांगा एजुकेशनल कैंपस की बुनियाद रखी। आज इस कैंपस में कई अदारे हैं। उर्दू मीडियम हाई स्कूल है, अंग्रेज़ी मीडियम हाई स्कूल है, रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स है। हर साल तकरीबन 5000 तलबा यहाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं, जबकि 250 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार मैसर है। यूँ 250 ख़ानदानों की बावकार किफ़ालत हो रही है। ये कैंपस अपने बानी के बसीरत का जीता जागता अक्स है, एक ऐसा अक्स जो तालीम, मौक़े और पायदार समाजी खिदमत के ज़रिए हकीकत में ढलता है। आज प्रोफेसर लाकड़ावाला का पैगाम नस्ल दर नस्ल गूंज रहा है। हौसला हमेशा बुलंद रखो और नीयत हमेशा साफ। अगर अल्लाह नीयत जान लेता है तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। साफ नीयत से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रहे, हम एक ऐसी जिंदगी देख रहे हैं जो हमसे कह रही है कि रज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर सू रहेंगे मुझसे सदाकत के सिलसिले, जीने का इस जहां में हुनर छोड़ जाऊंगा। अब मैं मोहतरम सर से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और सामईन से ख़िताब करें। पच्चीस साल के सालाना जलसे में हाज़रीन, मौज़िन, मेहमानात और मेहमानात का नाम लेना चाहूँगा मैं। सैयद अली अब्बास साहब, सिराज सर हमारे मीरा रोड के सबसे पुराने प्रिंसिपल रहे हैं। हमीद इकबाल सर, ओबैद आज़मी साहब, वो नहीं आए अभी तक, वो ममरा से आते हैं, शायद आते ही होंगे। आफ्ताब हुसैन साहब, असलम किरटपुरी साहब, अदनान भाई, काजी कदीर साहब, फ़ारूक सैयद साहब, प्रिंसिपल अमीर अंसारी, प्रिंसिपल इकबाल साहब और प्रोफेसर जमील कामिल साहब, आप सबको मेरा अदब भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, वालिदैन, बच्चे और असातिज़ा और स्कूल के प्रिंसिपल अंजू मैडम, स्कूल के सर्वे सर्वा अकीला मैडम, ये सबको 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई का वीडियो देखा, मोहब्बत से बनाया उन्होंने। अदनान भाई के वीडियो से सोच रहा था मैं कि बेंडे बाज़ार से लेकर मीरा रोड का सफ़र 35 किलोमीटर का फासला है सिर्फ,
उसको सफ़र करते करते 60 साल 60 ईयर्स गुजर गए। वक्त कैसे ही गुजरा। पता ही नहीं चला क्या खोया क्या पाया। सोचते रहे, आगे चलते चलते कई नई साथी जुड़ते रहे और पीछे देखा कोई पुराने साथी को अलग होते गए। इतने हिस्सों में बट गया है मेरी ज़िंदगी, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में तो कोई बचा ही नहीं। मेरे कई साथी छूट गए। अंजुम में शकील मिस वगैरह, उर्दू के स्कूल के सभी असातिज़ात काफ़ी मोहब्बत से मेरा तारुफ कराते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। मैं एक मामूली वर्कर हूँ। अल्लाह ने जो ड्यूटी सौंपी है मुझे, इस कैंपस को तरक्की पर ले जाने के लिए, यहाँ की उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल, बीएड कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सबको आगे ले चल के जाने का, तो ये ड्यूटी मैं शिद्दत से निभा रहा हूँ। अल्लाह से इतनी मेरी दुआ है कि मुझे आखिरी सांस तक सेहत दे और मैं ये खिदमत करता रहूँ कौम की। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैंने कहा कि जो तारीफ़ जो मेरी करते हैं उसका मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन ये 2 लाइनें मुझे कहीं मैंने पढ़ी थी, वो मुझे याद आती है कि वो बराबर लागू होती है मुझे। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। वे आगे बैठे हुए हैं। अंजुम मैडम ने आप सबके सामने 2001 के बाद का सफ़रनामा है स्कूल का पेश किया। 2001 के पहले क्या हुआ, कैसे ये सोच आई, सही कैसे ये ख्याल आया कि एक मीरा रोड में एक लड़कियों की एक उर्दू स्कूल होनी चाहिए। तो मुख्तसर में ये बयान करना चाहूँगा। 95 में ये ग्राउंड प्लस 5 माले की बिल्डिंग 95 में मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी थी। ग्राउंड प्लस 3 माले पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज 89 से शुरू हो चुका था। 4थे माले पर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल लड़कियों के लिए शुरू कर दी। यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल थी नहीं। 4था माला खाली था, सोचा नहीं क्या, 5वां माला खाली था, सोचा नहीं क्या करना चाहिए। क्यों था, ऐसा दीवार थी, ना कोई काम किया वहाँ पर, ना पेंटिंग किया, ना लाइट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ किया ही नहीं था। मुझे अक्सर बम्बई आना जाना पड़ता था कॉलेज के काम से, तो मैं कॉलेज की कार से ही जाता था बम्बई। लेकिन 2001 के साल में पता नहीं मुझे कार थी नहीं थी या ड्राइवर नहीं था, याद नहीं आ रहा है क्यों मैं कार मिली नहीं, और मैं ट्रेन से जाना मैंने पसंद किया। तो मैं ट्रेन से जाने के लिए मीरा रोड स्टेशन पहुंचा। मीरा रोड स्टेशन में ट्रेन लेट थी, वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए। काफ़ी
लोग खड़े थे। मेरे बगल में 3-4 लड़कियां खड़ी थी, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल के यूनिफॉर्म में। तो मैंने उन बच्चियों से पूछा, बेटा अस्सलाम वालेकुम, ये यूनिफॉर्म पहनकर कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल हम उर्दू स्कूल बांद्रा में जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, मेरा और में स्कूल नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरा और में स्कूल है, लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा है, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है उर्दू मीडियम का, और हमारे वालिदैन हमें लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते, तो हमें बांद्रा भेज दिया अंजुमन की स्कूल में। उन्होंने तो ये बात कर दी और हम ट्रेन आ गई, हम लोग चढ़ गए ट्रेन में। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में चलती रही है कि ये छोटी होती बच्चियाँ, तो मेरे से उस वक्त 5वीं 6वीं की बच्चियाँ होंगी, उनको अकेले ट्रेन में बांद्रा जाना, बांद्रा से वापस आना, तो काफ़ी मुश्किल काम था। तो सोच रहे थे क्या किया जाए इन बच्चियों के लिए। कुछ सोचते हैं तो वही तय करते हैं कुछ। तो याद आएगा ऊपर 5वां माला अपना खाली है बिल्डिंग का, तो क्यों ना 5वें माले पर लड़कियों की उर्दू स्कूल शुरू कर दिया है। मैंने अपने ट्रस्ट के साथियों से बात की कि भाई ये यहाँ पर इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल नहीं है यहाँ पर, तो उर्दू स्कूल का आगाज़ कर देते हैं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट परमिशन तो है नहीं, 5वें माले को डेवलप करना है तो पैसे नहीं हैं। मैंने कहा तवक्कल तो अल्लाह, शुरू तो करो भाई, अल्लाह से मदद मिल ही जाएगी ऐसे। तो हमने तय कर लिया कि 2001 से प्राइमरी सेक्शन की पहली जमात और सेकेंडरी सेक्शन की 8वीं जमात, ये 2 जमात शुरू कर सकते हैं। फर्नीचर था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं था, ऊपर खाली दीवारें थी, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। हमारे ट्रस्ट में पैसा नहीं था, तो हम तो पहुँच गए हमारे एक डोनर के पास, यूसुफ भाई जवेरी। उनसे कहा कि ये 5वें माले पर हम ये उर्दू स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, फर्नीचर लगाना है, पेंटिंग करना है, बहुत सारा काम बाकी है, उसके लिए हमें 25 लाख रुपए चाहिए। तालीम परस्त इंसान थे वो यूसुफ भाई जवेरी, कॉलेज को भी काफ़ी इमदाद दे चुके थे। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी कि हम 25 लाख रुपए दे देंगे। बस अब क्या था, पैसे आ गए, जगह खाली थी, और हमने ऐलान कर दिया कि 2001 से पहली जमात प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए 8वीं जमात एडमिशन शुरू हो चुका। 2002 में आए, तो 2002 में 8वीं वाले बच्चे 9वीं में आ गए। तो अब 9वीं में आया तो ख्याल आया कि ये बच्चे 10वीं में अगले साल कैसे बैठेंगे, गवर्नमेंट की परमिशन तो ली नहीं है हमने, उसके बगैर ये बच्चे बैठेंगे नहीं बोर्ड में। तो और हमने पेपर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने एक GR निकाला है कि 2000 के बाद कोई भी नई स्कूल को परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये सब तो तकलीफें आते रहती है। हमने सोचा जो हम ठान लेते हैं ना तो करके दिखाते हैं। ये एक जज्बा हमेशा रहा है 1989 से, करके दिखाते। टैगलाइन वो बिजनेस का है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम यकीनन ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। तो पहुंच गए हम एप्लीकेशन लेकर मंत्रालय में मिनिस्टर की चैम्बर में गए। वहाँ PA बैठा था, PA को हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी कि भाई हमें ये हमारा नया एरिया है, मेरा भाईंदर इस अपकमिंग एरिया, आबादी बढ़ रही है, लोग बम्बई से यहाँ आके रहने लगे, तो उनके बच्चों के लिए स्कूल तो चाहिए। तो PA ने भी वही कहा कि भाई 2000 से स्कूल का परमिशन देना बंद है। हमने कहा आप एप्लीकेशन रख तो रहिए, आप मिनिस्टर से बात कीजिए कि तो डेवलपिंग एरिया है, यहाँ तो ज़रूरत है स्कूल की। रख तो लिया उसने एप्लीकेशन। 2-3 महीने का ही चक्कर लगाया मंत्रालय के, तो कुछ बात नहीं बन रही थी। और हम कोई पॉलिटिशियन की हेल्प नहीं लेना चाहते थे। PA से मैंने पूछा
कि क्या करना चाहिए, मिनिस्टर को पैसे चाहिए। उन्होंने कहा नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, एक एमएलए का लेटर लेकर आइए, शायद आपका काम हो जाए। अब एमएलए का लेटर लाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल बात है। हमने 89 से लगाकर आज तक, इंशाल्लाह आगे तक भी, कभी भी हमने पॉलिटिकल लीडर की हमने कोई उनका हाथ अपने सर पर रखने नहीं दिया, क्योंकि उनका हाथ अगर अपने सर पर एक बार आ जाता है तो हर साल वो कहीं ना कहीं से एडमिशन के वक्त, रिज़ल्ट के वक्त वगैरह तंग करते रहते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम कभी भी ये पॉलिटिशियन का ये नहीं, दोस्ती है कुछ लोगों से लेकिन दूर से। तो बहुत सोच रहे थे क्या करें। तो एक बार हमें हमारे एक जानने वाले दोस्त मिल गए, मोरबी वाला साहब, वो महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोफेसर थे, जूनियर कॉलेज के। हमने उनसे बात की कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए, एमएलए का लेटर हो तो काम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। और महाराष्ट्र कॉलेज में काफ़ी अपने मुस्लिम भाई थे, तो उन्होंने, उनको याद आ गया कि हमारे जमील कामिल साहब हैं जो यहाँ बैठे हुए विराजमान हैं हमेशा, उनका मधु चौहान नाम के एमएलए से काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। तो उन्होंने कर ली मधु चौहान साहब से बात। मधु चौहान साहब ने लेटर दे दिया। हम मंत्रालय पहुंच गए, लेटर पीए के हाथ में दे दिया। पीए का कहा कि ये देखिए ये लेटर, अभी हमारा काम करके दीजिए। उन्होंने कहा 4-5 दिन के बाद आइए। 4-5 दिन के 6 दिन के बाद हम गए तो उन्होंने लेटर हाथ में दिया। पहली जमात 2001 से, 8वीं जमात 2001 से, सेकेंडरी और प्राइमरी। मैंने वो लेटर पढ़ा कि भाई ये तो 2001 से अगर दे रहे हैं, 2002 से दे रहे हैं, तो हमारे 2001 से पढ़ने वाले बच्चे वो एसएससी में कैसे बैठेंगे। तो हमने पीए से बात की, भाई ये तो हमारे बच्चे पिछले साल से पढ़ ही रहे हैं 2001 में, अभी वो लोग 8वीं 9वीं में हैं और दूसरी में हैं, तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली दीजिए 1 साल पीछे। पीए के ध्यान में आया, पीए ने मान लिया और उन्हें वो 4-5 दिन के बाद आइए नया लेटर बना के हमारे हाथ में दे दिया और स्कूल। अब ये स्कूल शुरू तो कर दी गई, उसको आगे ले जाने का जिम्मा किसका। हम तो एज अ प्रिंसिपल आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज में काफ़ी मशरूफ थे, इंग्लिश स्कूल भी सर पे थी। फिर हमने अकीला मैडम से बात की कि भाई ये हम करते हैं तो क्या आपकी राय क्या है, कौन जिम्मा लेता है। अब उर्दू उनकी दिलो जान में थी अकीला मैडम की। अकीला मैडम ने फ़ौरन कह दिया कि मैं ले लेती हूँ जिम्मेदारी। और उन्होंने आज तक बखूबी बेहतरीन अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ये उन्हीं की बदौलत है कि आज स्कूल तरक्की पर है। जैसे अंजुम मिस ने कहा, एक डिवीज़न से दूसरा डिवीज़न शुरू कर दिया है, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, अकीला मैडम की। तो मैं चाहूँगा अकीला मैडम के लिए एक जोरदार तालियां। बस आप दुआएं कीजिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज, इंग्लिश हो या बीएड हो या आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज हो, तरक्की करते रहें और हमारी मुश्किलात अल्लाह आसान करते रहे। हमें कभी कोई पॉलिटिकल लीडर का साथ लेने की ज़रूरत न पड़ेगी इंशाअल्लाह। बस यही कहकर मैं चाहता हूँ। अब मैंने मुख्तसर कहा था, तो मुख्तसर की वजह ज़्यादा वक्त हो गया तो माजरत चाहूँगा। अब मैं उन शख्सियात को स्टेज पर मदऊ करना चाहूँगी जिनका इस सफ़र में कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन है। जमील कामिल साहब, जिन्होंने इब्तदाई दिनों में स्कूल की परमिशन वगैरह के काम में काफ़ी मदद की। अभी आपने सर का जो वीडियो देखा, जिसे तैयार किया है मोहतरम अदनान सरखोद साहब ने, और तराना रॉयल जो दिलकश तराना लिखा है मोहतरम उबैद आज़म आज़मी साहब ने, जो कि रास्ते में हैं, वो ट्रैफिक में फंसे हैं, उनका कॉल आया था, पहुंच रहे हैं वो। तो हम गुजारिश करते हैं जमील कामिल साहब से, अदनान सरखोद सर से कि वो स्टेज पर आ जाएं। और सर से गुजारिश है कि इन हजरात की खिदमत में शॉल पेश करके इनकी पजीराई करें। जमील कामिल साहब। जमील कामिल साहब।
जी हाँ। जी सर। शुक्रिया सर। अब मैं नाजिया में से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये जमील कामिल साहब वगैरह कभी शायर यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो चाहते हैं इनकी शायरियाँ सुने हम, लेकिन आज शायद वक्त नहीं दे पाएंगे गाएंगे, क्योंकि आज बच्चों का दिन है, बच्चों को अपनी सलाहियत पेश करने का दिन है। तो आज बच्चों को नाम से उसके कर रही हूँ शुरू, नाम से उसके कर रही हूँ शुरू, वो जो खालिक है बड़ी शान वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालाना तकरीब के इस हिस्से में अब बारी है तकसीम इनामात की। इससे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारे तमाम ट्रस्टीज़ से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और साथ ही तबस्सुम में से भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो भी उन्हीं के साथ स्टेज पर आ जाएं। पहला जो नाम है वो है हमारी एसएससी टॉपर 10वीं जमात की जो होनहार तालिबा है नशरा अफजल शाह। मैं मलिका मैम और ज़ैनब मैम से दरख्वास्त करती हूँ कि बच्ची को इनाम दें। नशरा अफजल शाह यहाँ आइए स्टेज पर बेटा। वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो उनके साथ आएं। जोरदार तालियां बजाएं।
शुक्रिया। अब बारी है नवी जमात की तालिबा सना रहमतुल्लाह शाह। वालिदैन से गुजारिश है साथ में आए। सना रहमतुल्लाह शाह, नवी जमात। मैं दरख्वास्त करती हूँ अफरोज़ मिस और अकीला मिस से कि बच्ची को इनामात दें। शुक्रिया मिस। अब मेरे ख्याल से बच्चे ज़्यादा जोश में होंगे, है ना? है? नहीं आई आवाज़? बेस्ट एथलीट जूनियर ग्रुप से बेस्ट एथलीट जाता है सेकंड स्टैंडर्ड खुदा इरशाद शेख। मैं अंजलि मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बच्ची को इनाम दें। तालियों की आवाज़ नहीं आई। सीनियर ग्रुप से हैं 9th स्टैंडर्ड की हलीमा इब्राहिम बदरा। मैं तस्नीम मैम से दरख्वास्त करती हूँ कि बच्ची को इनाम दें। अब किस चीज़ की बारी? आवाज़ नहीं आई। बेस्ट हाउस। मैं बानिया स्कूल मोहतरम लकड़ावाला सर से गुजारिश करती हूँ कि वो बेस्ट हाउस का ऐलान करें। अब ये तो अभी पता चलेगा कौन सा हाउस। बेस्ट हाउस विनर ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है। बेस्ट हाउस विनर इज रेड हाउस। रेड हाउस कैप्टन, असिस्टेंट कैप्टन, जूनियर कैप्टन और इंचार्ज टीचर्स स्टेज पर आ जाएं।
रेड हाउस जूनियर कैप्टन, शुक्रिया सर। रहनुमाई को नजर आते हैं चेहरे कितने, रहनुमाई को नजर आते हैं चेहरे कितने, हर कोई राह दिखाए ये ज़रूरी तो नहीं। इसी शेर के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का, जिन्होंने हमेशा हमें ताउन दिया, हर गाम हमारी रहनुमाई की, तरग़ीबी लेक्चर दिए, और जब कभी हमें उनका मशवरा दरकार हुआ या किसी तकरीब के लिए हमने उन्हें मदऊ किया तो बिला झिझक अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप सभी का ताउन और रहनुमाई हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। हमारी तालिबात की शख्सियत साजी और तालीमी तरक्की में आपका ताउन काबिल कदर है। स्कूल की जानिब से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं हमारे तमाम मेहमानान से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आएँ, और सबसे बड़ी जो मसरत और ख़ुशी और फ़ख्र की बात मेरे लिए ये है कि जिस शख्सियत को मैं सबसे पहले यहाँ आवाज़ देना चाहती हूँ वो है मेरे मोहतरम उस्ताद प्रोफ़ेसर जमील कामिल साहब, जनाब अली अब्बास साहब, जनाब हामिद इकबाल साहब, जनाब आफ्ताब हसनैन साहब। आप सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अदनान सरखोद साहब, जनाब फ़ारूक सैयद साहब, जनाब काजी कदीर साहब, जनाब इकबाल साहब, और सिराज सर भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हाँ वो अलालत के सबक ऊपर स्टेज पर नहीं आ सकते। फ़िलहाल सिराज सर और जमील सर नमाज के लिए गए हैं। अच्छा, मैं हमारे मोहतरम लाकड़ावाला सर और तस्नीम मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो हलचल आज़मी साहब की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश करें। जमील कामिल सर, आपको तो इस शेर से मैं बुलाना चाहती हूँ कि संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मे इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, दे जज़ा खुदाया तू इस बाग़बान को जिसने गुंचों को खिलाया और गुलेतर कर दिया। तस्नीम मैम रुकिए, जमील कामिल सर की खिदमत में भी नजराने अक़ीदत पेश करें।
शुक्रिया मैम। अब मैं सर से और मलिका मैम से दरख्वास्त करती हूँ कि हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया मलिका मैम। अब मैं ज़ैनब मैम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आफताब हसनैन साहब की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया ज़ैनब मैम। अब मैं अफरोज़ मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अदनान सरखुद साहब की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया अफरोज़ मिस। अब मैं अकीला मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो फ़ारूक सैयद साहब की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया अकीला मिस। अब मैं अंजलि मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो काजी कदीर सर की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया अंजलि मिस। अब मैं तबस्सुम मिस से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इकबाल सर की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया तबस्सुम मिस। सिराज सर यहाँ मौजूद नहीं हैं और उबैद आज़म साहब भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। शुक्रिया सर। सिर्फ एक दो जुमला कहूँगा कि ये हमारी यूसुफ एफ ज़वेरी गर्ल्स उर्दू स्कूल की आन बान शान जो है, इन शायर और सब जान है, ये हमारी जान है। ये हमारे यहाँ आते रहते हैं तो एक वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाता है। हम चाहते हैं कि इनकी शेर शायरी वो सुना करे, लेकिन इंशाअल्लाह कभी और कहीं और होने देंगे। ये कोई साहब कोई बोलना चाहते हैं? एक दो मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लाकड़ावाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कुछ कहने का। एक शेर है जो मेरे जहन में बड़ी देर से कुलबुला रहा है। मैं शायर नहीं हूँ और मुझको ये भी पता नहीं कि ये शेर किसने कहा है, लेकिन जिसने भी कहा है ये शेर ऐसा लगता है कि लाकड़ावाला साहब के लिए ही कहा गया है। तो बस वो दो लाइनें आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। शेर कुछ यूँ है कि उसे न हो सका अपने कद का अंदाज़ा,
हामिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हामिद साहब, मैं शायर नहीं हूँ, आपको पता है, बस किसी का शेर है जो मेरे जहन में कुलबुला रहा था। मुझको ऐसा लगा कि लकड़ावाला साहब के लिए बिल्कुल फिट है, तो बस इसलिए बोल रहा हूँ। उसे न हो सका अपने कद का अंदाज़ा। आप सुनिए मुझको और देखिए लकड़ावाला साहब को, तो शायद इस शेर का और मज़ा आप ले सकेंगे। उसे न हो सका अपने कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। मैं तमाम ट्रस्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज हमारे दरमियान आने के लिए वक्त निकाला। आपकी मौजूदगी हमारे लिए अहमियत की हामिल है। शुक्रिया बहुत बहुत। अब सालाना तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं हमारे प्यारे प्यारे से होस्ट को दावत देती हूँ कि यहाँ आए और जल्दी से प्रोग्राम शुरू करें।